लेकिन यही वाला स्मार्टफोन अगर कोई लड़की चला दे ना तो समझ लीजिए इसके आंख, इस फोन से ऐसे ऐसी चीजें निकलती हैं जो महिलाओं की आंख की रोशनी कमजोर कर देती हैं। जब से ये फोनवा आया है ना तब से लड़कियां लोग ज्यादा बिगड़ गई हैं। जब से ये फोन आया है तब से लड़की लोग जो है वो ज्यादा उड़ने लगी हैं, ज्यादा उनका मन बढ़ गया। और अब महिलाएं नहीं चला पाएंगी स्मार्टफोन क्योंकि पंचायत के मर्दों को इससे कष्ट है, तकलीफ है, इसीलिए उन्हें स्मार्टफोन चलाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। किसी भी महिला को, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, उसे कैमरे वाला फोन चलाने की इजाजत नहीं होगी। वो फोन चला सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कीपैड वाला फोन जिससे बातचीत हो सके। वो भी वो फोन तब चला सकती है जब वो घर में हो। किसी भी तरीके से अगर वो बाहर जा रही है या अपने पड़ोस में जा रही है या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, किसी तरीके की गेट टुगेदर में जा रही है, मतलब शादी ब्याह वगैरह में, तो भी वो फोन लेकर बाहर नहीं जा सकती। अगर कोई पढ़ने लिखने वाली बेटी है और बहुत मजबूरी है तब उसे स्मार्टफोन चलाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन ये बात ध्यान रखा जाएगा कि वो स्मार्टफोन लेकर कहीं बाहर ना निकल जाए। अब इस तरीके की पाबंदी लोकतांत्रिक वाले देश में ही लग रही है। अब इस पूरे नियम को बनाने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि महिलाएं फोन अपने पास रखती हैं और उन्हें घर का काम करना पड़ता है। इसके बाद उनका फोन खाली रह जाता है जिससे बच्चे वो फोन चला लेते हैं और अपनी आंख की रोशनी खराब कर रहे हैं। तो महिलाएं जिनके आंख की रोशनी बहुत कमजोर होती है, लड़कियां जो बच्चियां हैं उनके आंख की रोशनी बहुत कमजोर होती है, जो बहुएं हैं उनके आंख की रोशनी बहुत कमजोर होती है, लेकिन लड़का जो उसी उम्र का है उसका आंख पत्थर का बना है, इसलिए वो फोन चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी समाज के कोई मर्द अगर उस फोन को चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बुढ़ऊ ससुर उस फोन को चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके आंख में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यही वाला स्मार्टफोन अगर कोई लड़की चला देना तो समझ लीजिए इसके आंख, इस फोन से ऐसे ऐसी चीजें निकलती हैं जो महिलाओं की आंख की रोशनी कमजोर कर देती हैं। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि महिलाओं के आंख ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उन्हें नुकसान होता है। मतलब क्या बेफजूल की चीजें चल रही हैं, वो भी इस तरीके की चीजें चलने पर पता है प्रशासन क्या कहती है? पुलिस का ये कहना है कि किसी पंचायत का अपना निजी मामला है, अगर कोई शिकायत वगैरह दर्ज हो तो बात होगी, अन्यथा ये पंचायत का अपना निजी मामला है। मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप किसी लड़की को सुरक्षा देना चाहते हैं, उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे पिंजड़े में कैद कर दें, उसकी आज़ादी, उसका फ्रीडम भाड़ में जाए, हम जो कहेंगे वही होगा। मतलब मैंने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। इस तरीके की चीज़ें आज के समाज में भी पुरुषवादी सोच कितना हावी है उसको दिखा रहा है। मतलब ये कितना ज़्यादा बेफजूल की बात है जब हमारी सरकारें लगातार बच्चों को तकनीकी से जोड़ने की बात करती है। हर योजना में लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन बांटा जाता है। अभी तो लखपति दीदी वाली योजना में राजस्थान में भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने बांटा था ना, टैबलेट बांटा था ना महिलाओं को, कहा था कि आप आगे आइए, सशक्त बनिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बजाय ये पैर खींचने जैसा नहीं है क्या? पैरों में एक ऐसी जंजीर बांधने जैसा नहीं है क्या? मतलब अगर स्मार्टफोन महिलाएं चलाती हैं तो उससे बच्चों की आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है। कोई लड़का फोन जो है वो चला लेगा, इसलिए जो है वो महिलाओं को फोन चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस तरीके का एक जो फर्जी, बेफजूल और दोम दर्जे का बकवास जो है वो कानून कहाँ बन रहा है और कहाँ 15 गांव की महिलाओं को अब कीपैड वाले फोन पर आना पड़ेगा। इस आधुनिक भारत में, 21वीं सदी भारत में, जहां हमारे देश की राष्ट्रपति खुद महिला हैं, उस वाले देश में महिलाओं को फोन चलाने की इजाजत नहीं मिलेगी, उनसे उनका फोन भी जो है वो छीन लिया जाएगा। दरअसल 21 दिसंबर को एक बैठक रखी गई राजस्थान के जालौर के गाजीपुर गांव में, जहां चौधरी समुदाय, मतलब चौधरी समुदाय की जो पंचायत थी, वहां पर ये पंचायत रखी गई और सर्वसम्मति से ये निर्णय ले लिया गया कि महिलाओं को फोन चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी महिला को कैमरा वाला फोन चलाने की इजाजत नहीं होगी। अगर चलाना चाहे तो कीपैड वाला फोन उसे जरूर दिया जा सकता है, लेकिन स्मार्टफोन वो नहीं चला सकती। और अगर वो कीपैड वाला फोन चला भी रही है तो भी उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस फोन को ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
किसी भी बाहर या कहीं भी वो इस फोन को नहीं ले जा पाएगी। अब पाबंदी लगाने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब से ये फोनवा आया है ना, तब से लड़कियां लोग ज्यादा बिगड़ गई हैं। जब से ये फोन आया है तब से लड़की लोग जो है वो ज्यादा उड़ने लगी हैं, ज्यादा उनका मन बढ़ गया और न जाने क्या क्या चीजें कही जाती है। तो क्या पहले लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं होता था? क्या पहले किसी लड़की की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होता था? क्या घरों में लड़कियां सुरक्षित थी? क्या किसी महिला के साथ कभी भी गलत नहीं हुआ? अब ये फोन आ गया है तो महिलाएं शिकायत कर पाती हैं किसी पुलिस में अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। परिवार में अगर उसके साथ किसी तरीके की घरेलू हिंसा हो रही हो, ससुर या पति द्वारा पीटा जा रहा हो, तो कम से कम इस फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को बुला सकती है। किसी महिला की जिंदगी बच सकती है। ये फोन इतना जरूरी है। ये फोन किसी महिला को बिगाड़ रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक फोन महिला को सशक्त जरूर बनाता है। जब परिवार में कोई उसका अपना ना हो और उसके साथ टॉर्चर हो रहा हो तो वो इस फोन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बचा सकती है, अपने साथ हो रही क्रूरता के प्रति आवाज उठा सकती है। लेकिन आप उसे कमजोर करना चाहते हैं, इसीलिए तो उससे फोन छीन रहे हैं। अब बताइए, वो घर से बाहर निकलेगी और 4 गुंडे पकड़कर उसको किडनैप कर लें तो वो तो बुला भी नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास फोन नहीं होगा। ये फोन जब होता है तब एक महिला रिकॉर्ड करके ये दिखा पाती है कि देखिए उसके साथ किस तरीके की क्रूरता हो रही है, किस तरीके से उसके साथ बदतमीजी हो रही है। इस कैमरे से वो रिकॉर्ड करती है। कई बार इस कैमरे का इस्तेमाल करके लाइव जो है वो आसपास की घटनाओं को दिखाकर महिलाएं जो है वो समय पर पुलिस भी बुला पाती हैं और अपने साथ जो क्रूरता हो रही होती है उसे रोक भी पाती हैं। लेकिन महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए फोन थोड़ी होता है। महिलाओं को ये फोनवा बहुत बिगाड़ रहा है, इसलिए उनसे उनका ये फोन छीन लिया जाए। मतलब दरअसल चौधरी समुदाय की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे सुजाना राम चौधरी जो है वो बताते हैं कि शादी विवाह या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी फोन ले जाने की मनाही होगी। पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन जो है वो दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही निगरानी में जो है इस तरीके की चीजें दी जाएंगी। स्कूली छात्र पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत ध्यान रखी जाए कि वो फोन सिर्फ घर में इस्तेमाल करें, बाहर उन्हें फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। बाहरी किसी भी कार्यक्रम में वो फोन नहीं ले जा सकती, यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी फोन नहीं ले जा सकती। मतलब ये क्यों? मतलब अगर कोई महिला फोन, अगर किसी लड़की, किसी कॉलेज की लड़की, किसी स्कूल की लड़की, हम सबको पता है कि फोन कितना जरूरी है। यूट्यूब के माध्यम से बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितना कुछ सीखते हैं, और जो चीज वो स्कूल कॉलेज में नहीं जान पाते वो गूगल से पढ़ लेते हैं। तो फोन ले जाने में क्या पाबंदी हो सकती है? स्कूल और कॉलेज में अगर लड़कियां फोन ले जाएंगी तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी? मतलब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो चौधरी समुदाय जो है, जो इस चीज की अध्यक्षता कर रहे सुजाना राम, इस चीज की घोषणा करके ये सब कुछ बता रहे हैं, कानून मंत्री भी इसी समुदाय से आते हैं। मतलब राजस्थान के जो कानून मंत्री हैं वो भी इसी समुदाय से आते हैं, चौधरी समुदाय से, और उसी समुदाय ने इस तरीके की चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में कही। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जो आपको सुनना चाहिए। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी औजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजानाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती, यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। जय बोले राजेश्वर भगवान की जय। तो ये जो निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से, इसकी घोषणा हिम्मत राम ने सार्वजनिक रूप से जो है वो की है, और इसके पीछे की दलील जो दी गई है वो उससे ज्यादा वाहियात है। कहा यह जा रहा है कि आंखों की रोशनी जो है वो ना चली जाए, आंखों की रोशनी में दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया है।
विरोध करने पर जब इस तरीके का कोई नियम आया और इसका विरोध हुआ तो सुजाना राम चौधरी ये कहते हैं कि बच्चे अक्सर जो है वो घर की महिलाओं का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिनसे उनके आंख की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। महिलाएं काम के चक्कर में बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें मोबाइल दे देती हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। इसीलिए इस तरीके का नियम जो है वो बनाया जा रहा है। एक बात ध्यान रखिए, ये नियम किसी एक गांव, किसी एक घर में नहीं बनाया गया है, बल्कि ये जो पाबंदी है वो 14 पट्टी यानी कि 14 उपमंडलों के अंतर्गत आने वाले 15 गांवों पर जो है वो लागू किया गया है। एक तरफ सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है, तमाम योजनाएं चला रही है, टैबलेट बांट रही है, फोन बांट रही है, लैपटॉप बांट रही है, पैसा बांट रही है, रोजगार करो, सशक्त बढ़ो, मर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो, पढ़े बेटियां, बड़े बेटियां, ना जाने किस किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और उसी समाज में एक पंचायत इस तरीके का निर्णय ले रहा है क्योंकि महिलाएं खाली होने के लिए, बच्चों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जो है वो फोन बच्चों को पकड़ा देती हैं। तो बच्चा पालने की जिम्मेदारी महिला की, और महिला जब अपने काम में बिजी होगी, किसी रसोई में रोटी बना रही होगी, चाय बना रही होगी, खाना बना रही होगी, कुछ और कर रही होगी, तब उसका फ़ोन खाली होगा तो उस फ़ोन का इस्तेमाल वो बच्चा कर लेगा। इसलिए महिला को भी जो है वो फ़ोन चलाने से वंचित कर दिया जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मेरे फ़ोन से अगर मेरा बच्चा फ़ोन चला पा रहा है तो परिवार की किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि इसकी देख रेख कर लें, बच्चों को समझा लें, बुझा लें, बल्कि मेरा बच्चा फ़ोन ना चला पाए इसलिए मुझे भी जो है वो फ़ोन ना चलाने की इजाज़त दे दी जाए, मुझ पर भी इस तरीके का कानून थोप दिया जाए। मतलब ये सब 21वीं सदी के भारत में हो रहा है, जहाँ महिलाएं सशक्त बन रही हैं, न जाने कितनी आगे बढ़ रही हैं। अब तो कहा जाता है कि प्लेन तक महिलाएं उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, दुश्मनों के छाती पर गोली चलाने वाली हमारे भारत की बेटियां हैं। लेकिन आज उसी भारत की तमाम बेटियों को, महिलाओं को, बहुओं को फोन चलाने से रोका जा रहा है। ये किस तरीके का भारत है और ये किस तरीके का नियम है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पंचायत की तरफ से ये कहा गया कि ये किसी महिला के लिए नहीं था, बल्कि वो ये चाहते हैं कि बच्चे जो है वो फोन का इस्तेमाल ना करें, और अभी ये कोई नियम वगैरह नहीं बनाए, इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया है, इस तरीके की चीजें रखी गई हैं। अभी सर्वसम्मति से इस तरीके की चीजें होंगी। फिलहाल जो वीडियो वायरल हुआ उसमें इस बात का दावा किया जा रहा था कि 26 जनवरी के बाद से महिलाएं फोन नहीं चला पाएंगी। अगर इस तरीके का कोई नियम लागू होता है तो सिर्फ महिला पर लागू हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको फोन से प्रॉब्लम है, किसी स्कूल जाने वाली लड़की के फोन से प्रॉब्लम है या किसी बहू के फोन से प्रॉब्लम है, तो ये कानून लड़कों पर भी लागू हो। कानून बराबर होना चाहिए। एक जाति, एक धर्म, एक मजहब, एक लिंग या एक समुदाय या किसी एक तबके पर कोई नियम लागू हो और किसी दूसरे पर लागू ना हो, ये बहुत गलत है। मतलब इस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। मतलब हमारे यहाँ संविधान उस तरीके का फुटबॉल बनते जा रहा है कि जिसको मन कर रहा है वो उठा रहा है, अपने हिसाब से उस बॉल को उछाल रहा है। अब पंचायतें जो है वो संविधान के साथ खिलवाड़ करती है, जबकि संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का हक है, सब बराबरी से जी सकते हैं, यहाँ किसी को ज़्यादा किसी को कम का हक जो है वो नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो जितना मजबूत होगा, जिसके पास जितनी ताकत होगी, वो उस ताकत का इस्तेमाल करेगा। पुरुष कानून बना रहे हैं और महिलाओं पर थोप रहे हैं, इसीलिए इस कानून में पुरुषों को तो इजाजत मिल रही है लेकिन महिलाओं को नहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही कि खाना बनाने वाली एक महिला खुद के लिए खाना बना ले और घर वालों के लिए ना बनाए तो कितनी बुरी बात हो जाती है। मतलब ये कौन सी बात है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत है, जो मजबूत हैं, वो कमजोर को दबाते रहेंगे, बार बार दबाते रहेंगे। वो जाति के आधार पर दबाएंगे, वो धर्म के आधार पर दबाएंगे, अब तो वो लिंग के आधार पर भी दबाएंगे। हर आधार पर अमीर गरीब को दबाता है, ब्राह्मण जो है वो छोटी कास्ट को दबाने की कोशिश करता है, और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और इसके बाद हम कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, इसके बाद हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, इसके बाद हम कहते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा सशक्त है। इस तरीके की घटनाएं जब हो तो शर्म आती है ये कहते वक्त कि ना तो हम लोकतांत्रिक बसते हैं, ना हम सेकुलर बसते हैं, और ना ही हमारे यहाँ किसी भी तरीके से महिला को जो है वो ऊपर रखा जाता है। हमारे यहाँ महिला हमेशा दोयम दर्जे की नागरिक ही रहेगी, यही ये कानून जो है वो बताने की कोशिश है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।